गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को पृथ्वी के बारे में, जिसको हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह के बारे में आज हमको बताने वाला है। देखो ध्यान से देखना है क्या कि पृथ्वी, जिसको हम लोग नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 71% जो है हमारा वह जल है और 29% जो है वह हमारा स्थल भाग है। इसी के लिए मतलब पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है, नीला ग्रह क्यों कहा गया? तो जल की उपस्थिति बहुत ज्यादा है इसलिए। पृथ्वी की खोज किसने किया था? तो पृथ्वी की खोज जो है वह निकोलस कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी की खोज किसने किया था, तो निकोलस कोपरनिकस का नाम आता है। बात आती है कि सौरमंडल, सौरमंडल में 8 ग्रह अभी वर्तमान में है। पहले 9 ग्रह थे, जिसमें यम प्लूटो को 2006 में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय संघ के द्वारा या नासा के द्वारा कह सकते हैं, इसके द्वारा आपका जो प्लूटो का है वो ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। आपका उसे आपका बौने ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया। बात आती है कि पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन मौजूद है। हम कह सकते हैं कि वहां पर लाइफ है हम लोग की, है ना। बात आती है कि पृथ्वी जो है आपका कहाँ पर अवस्थित है, इसका लोकेशन क्या है। तो पृथ्वी जो है वो हमारा मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में अवस्थित है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का एक उपग्रह का नाम बताएं। तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि मंगल का, तो फिमोस डिमोस का भी नाम ले सकते हैं, है ना। ऐसे तो उपग्रह की बात आती है तो गैनीमेड का नाम आता है, टाइटन का नाम आता है, टाइटेनिया का नाम आता है, ट्राइटन का नाम आता है, बहुत से उपग्रह है। लेकिन पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह, जिसको हम लोग कहते हैं चंद्रमा, जिसको मून कहते हैं आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मूव करती है, जिसमें इसका स्पीड जो होता है वह 1610 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड होता है। इसी आवर में अगर बात की जाए 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब वो मूव करती है, तो भी उसको 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का वो समय लेती है। कहां पर? अक्ष का मतलब होता है धुरा। अक्ष का मतलब क्या होता है? धुरा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अपने एक्सिस पर, एक्सिस का मतलब होता है ये धुरा, ये धुरा पर मूव करने में उसको 23 घंटा 56 मिनट का और 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन हमने बात नहीं की कि सूर्य की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करना अलग हो गया और अपने एक्सिस पर घूमना अलग हो गया। जैसे कार जो है अपने एक्सिस पर चलती है। जैसे साइकिल जो है अपने एक्सिस पर मूव करती है। ठीक है, साइकिल को आप अपने एक्सिस पर घुमाइए और साइकिल को किसी रोड के माध्यम से घुमाइए, है ना। दोनों दो बातें हो जाएगी, दोनों में जो दूरियां हैं वो अलग अलग हो जाएगी। बात आती है कि पृथ्वी की जो यह मूवमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं यह गति, इसी गति के कारण घूर्णन गति सो बोला गया या दैनिक गति बोला, और इसी गति के कारण ही दिन और रात होता है। अगर यह पृथ्वी अपने एक्सिस पर नहीं मूव कर रही होती तो दिन रात भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं था। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वह लगभग 22.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है। बात आती है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, कितना दिन? 365 दिन और 5 घंटा लगभग 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटा और 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, पृथ्वी की आयु के बारे में भी बात की गई है, तो वो अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है, 4.5 अरब वर्ष के आसपास है। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर पृथ्वी से किसी रॉकेट को या किसी आदमी को या किसी वस्तु को अगर बाहर भेजना हो पृथ्वी से, तो उसको भेजने के लिए 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, रॉकेट हो या जिस भी माध्यम से अगर भेजा जाता है, तो इतना के स्पीड से ही भेजा जाएगा, तभी वह पृथ्वी से बाहर जा सकती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको भेजना पड़ेगा, तब जाकर के अंतरिक्ष में या स्पेस में कोई भी चीजें जा सकती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग एक बात और जानेंगे कि पृथ्वी की जो सबसे गहरी भाग है और पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा भाग है, इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 किलोमीटर के आसपास आता है लगभग। कहो कैसे बाबू? तो पृथ्वी की जो सबसे गहराई वाली भाग है वो प्रशांत महासागर में है, जिसको हम लोग मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, जो 11,033 मीटर की गहराई है। जहां पर अगर बात की जाए पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग, तो पृथ्वी का सबसे जो ऊंचा भाग है वो आपका माउंट एवरेस्ट है, जहां पर 8,850 मीटर, 8,850 मीटर की ऊंचाई है। अगर इस दोनों को एक जगह पर ला करके रख दिया जाए,
जैसे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल और पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थल, दोनों को अगर एक जगह एक लेवल में रखते हैं तो वहां दोनों का डिफरेंस आता है वो लगभग 20 किलोमीटर का आता है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और क्या कहते हैं आपका पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ठीक है। पृथ्वी को इस प्रकार से दो भागों में बांटा गया है ना। यह हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग बोलते हैं नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। जब भी आप ग्लोब बनाएंगे तो इसी प्रकार से आपको यह दिशा का निर्देशन मिलेगा। और इस तरह हमारा ईस्ट है और इस तरफ हमारा वेस्ट है। अगर ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो लाइन खींची गई काल्पनिक लाइन जो है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं विषुवतीय रेखा। क्या कहते हैं बाबू, विषुवतीय रेखा कहते हैं। विषुवतीय रेखा जो है, यह विषुवतीय रेखा की जो अगर लंबाई की बात की जाए तो 12,754 किलोमीटर, सॉरी 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह हमारा विषुवतीय लंबाई होगी। अगर बात की जाए ध्रुवीय लंबाई की तो ध्रुवीय लंबाई जो है हमारा वो 12,714 किलोमीटर है। कौन सा लंबाई बाबू, तो वह ध्रुवीय लंबाई। तो ध्रुवीय लंबाई और विषुवतीय लंबाई दोनों को अगर क्या कहते हैं डिफरेंस, दोनों का अगर अंतर निकालते हैं तो उस दोनों अंतर में लगभग 42 किलोमीटर का फासला हो, 42 किलोमीटर का आपको फासला देखने को मिल जाएगा। पृथ्वी के बारे में अगर बात की जाए और भी तो आपका इसी में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्या कहते हैं कि आपका पृथ्वी के नॉर्दर्न साइड में हमारा कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है बाबू, कर्क रेखा है। और पृथ्वी के दक्षिणी भाग की बात की जाए तो वहां पर मकर रेखा है। कौन सी रेखा है बाबू, तो मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा भी आपका नॉर्दर्न साइड में, उत्तरी साइड में या उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाला एरिया को आपका कर्क रेखा कहा गया है। और अगर बात की जाए तो दक्षिणी ध्रुव में जो मकर रेखा है उसको भी 23.5 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ वाली जो लाइनें खींची गई वो मकर रेखा है। और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो लाइन खींची गई है उसको हम लोग आपका कर्क रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दो के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आज पृथ्वी ग्रह के चैप्टर में आज इतना ही आपको, और फिर नेक्स्ट दिन आपको अगले ग्रह के बारे में बताया जाएगा।